हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत के ताबड़तोड़ फैसलों के बाद पाकिस्तान पूरी तरह कंगाली की हालत में पहुंच चुका है और अब वह जिंदा रहने के लिए भी भीख मांग रहा है। आप सोचिए, जो देश खुद के सर्वाइवल के लिए भीख मांग रहा है, वह भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था के साथ आखिर कैसे युद्ध लड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह फंस चुका है। उसके किसान बार बार भारत से गुहार लगा रहे हैं कि पानी बंद मत करो, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार सख्त कार्यवाही के मूड में है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, जो अब तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक था, उसने भी सीधा भारत को खुला समर्थन दे दिया है और अब पाकिस्तान के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान अब चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है कि चीन उसकी मदद करे। लेकिन चीन को भी पता है कि अगर वह पाकिस्तान का साथ देगा तो भारत के साथ उसका व्यापार खत्म हो जाएगा और चीन की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ मार से चरमराई पड़ी है, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उधर चीन खुद पाकिस्तान में बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक चीनी इंजीनियरों की लाशें बिक चुकी हैं और अब चीन भी डर के मारे पाकिस्तान को और पैसा देने से कतराता है। एक तरफ सऊदी अरब और कतर जैसे देश सीरिया के कर्ज माफ करवा रहे हैं और मदद दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक पैसा देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में भारत की कूटनीतिक जीत हो रही है। लगभग सारे देश भारत के पक्ष में खड़े हैं और पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। भारत के सख्त तेवरों से हिल चुके पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी बेबसी का नंगा नाच दिखा दिया है। आर्थिक बदहाली के दलदल में धन से पाकिस्तान ने अब चीन से 10 बिलियन युआन यानी लगभग $1.4 बिलियन का नया कर्ज मान लिया है। पाकिस्तान ने यह गुहार तब लगाई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। खुद पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय इस बात को स्वीकार कर चुका है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने वॉशिंगटन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक के दौरान चीन के उप वित्त मंत्री लियाओ मिन से मिलकर अतिरिक्त कर्ज की मांग की। पाकिस्तान ने अपनी फजीहत को छिपाते हुए कहा कि वह मौजूदा मुद्रा विनिमय समझौते को बढ़ाकर 40 बिलियन युआन करना चाहता है, लेकिन चीन ने पहले भी पाकिस्तान की कई ऐसी मांगों को खारिज किया है और इस बार भी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान की मौजूदा $4.3 बिलियन की व्यापार वित्त सुविधा भी अब खत्म हो चुकी है। हाल ही में बीजिंग में चीनी प्रधानमंत्री ली क़ियांग की यात्रा के दौरान पाकिस्तान को मिली सुविधा का पूरा उपयोग वह पहले ही कर चुका है। अब पाकिस्तान के पास कर्ज चुकाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। यही वजह है कि अब चीन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों के सामने पाकिस्तान ने भीख का कटोरा फैला दिया है। दोस्तों, आज दुनिया में अगर कोई देश सबसे ज्यादा भीख का कटोरा लेकर घूमता है तो वह पाकिस्तान है और मजे की बात यह है कि वही पाकिस्तान भारत को परमाणु युद्ध की धमकियां देता फिरता है। अब आप सोचिए, जो देश खुद 2 वक्त की रोटी के लिए भी पराये देश के दरवाजे खटखटा रहा है, वह भारत जैसी महाशक्ति से टकराएगा तो कौन उसकी मदद करेगा। आज भारत की कूटनीति और मजबूत अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया में ऐसा तहलका मचा दिया है कि पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन फिर भी वह भीख मांगने की अपनी आदत छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान में आज बेहद भयावह बेरोजगारी का माहौल है और वहीं के नौजवान अब आतंकवादी संगठनों में भर्ती होकर अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी $1.3 बिलियन के जलवायु लचीलापन ऋण कार्यक्रम के तहत नई मदद की गुहार लगाई है, ताकि अपनी नाजुक अर्थव्यवस्था को किसी तरह टिकाए रख सके। मई में इस प्रस्ताव पर निर्णय होने की संभावना है। अगर मंजूरी मिलती है तो पाकिस्तान को $1 बिलियन की पहली किश्त मिलेगी, लेकिन यह राहत भी सिर्फ वक्ती साबित होगी। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान युद्ध लड़ने की हालत में तो दूर, खुद को संभालने की स्थिति में भी नहीं है। जहां भारत आतंकवादियों पर लगातार सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है, वहीं पाकिस्तान की हालत सड़क पर आ रही है। कर्ज पर जिंदा रहने वाला मुल्क अब युद्ध की गीदड़ भभकियां दे रहा है, पर हकीकत यह है कि वह खुद अपने वजूद की भीख मांग रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर रोज खून की नदियां बह रही हैं। कभी उसकी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है तो कभी उसके सुरक्षा बलों को मार मार कर नरक में पहुंचा दिया जाता है। पूरा पाकिस्तान आज दहशत की आग में जल रहा है और अब वह अपनी बर्बादी में भारत को भी घसीटना चाहता है। लेकिन इस बार भारत ने भी मन बना लिया है कि अब सिर्फ देखना नहीं बल्कि कुछ बड़ा करना है। पाकिस्तान के अंदर हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि उसकी फौज तक अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रही।
वे जान बचाने के लिए या तो भारतीय बॉर्डर पर आ जाते हैं या फिर देश छोड़कर भाग रहे हैं। बेलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हर तरफ तबाही का मंजर है। ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान का कोई एक व्यक्ति इस वक्त चीन के साथ बातचीत कर रहा हो, बल्कि पाक के विदेश मंत्री से लेकर सारे तंत्र चीन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की और स्थिति की जानकारी देते हुए भारत के खिलाफ समर्थन मांगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की बात कही है, लेकिन असली मंशा पाकिस्तान की खुद को बचाने की है। चीन ने भी अपने सदाबहार दोस्त की लाज रखते हुए नपी तुली भाषा में कहा कि वह कश्मीर क्षेत्र में हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है और निष्पक्ष जांच का समर्थन करता है। चीन ने संयम बरतने की नसीहत भी दी, यानी पाकिस्तान की झोली एक बार फिर खाली ही रही। पाकिस्तान ने इसी बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से भी गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी सिर्फ बातचीत और शांति का पाठ पढ़ाया गया। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए स्वतंत्र जांच की बात कही, लेकिन असलियत में वह खुद आतंकवाद को पालने के आरोपों से घिरता जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भारत को गीदड़ भभकी भी दी कि अगर भारत ने दुस्साहस किया तो पाकिस्तान ताकत से जवाब देगा। लेकिन दुनिया जानती है कि युद्ध लड़ने की औकात पाकिस्तान में अब बची ही नहीं है। भीख मांगने वाले मुल्क की धमकियां सिर्फ हंसी का पात्र बन रही हैं। अमेरिका भी खुलकर भारत के साथ आ खड़ा हुआ है। FBI निदेशक काश पटेल ने साफ शब्दों में कहा है कि FBI कश्मीर में हुए हमले के सभी पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है और भारत सरकार को अमेरिका का पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला दुनिया को आतंकवाद के खतरों की एक बार फिर याद दिलाता है। हम पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हैं और उन सुरक्षा कर्मियों का आभार व्यक्त करते हैं जो ऐसे समय में कर्तव्य निभाते हैं। काश पटेल के बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। ट्रंप ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत को दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर भारत के साथ एकजुटता जताई थी। अमेरिका के इस समर्थन से भारत की कूटनीतिक ताकत और भी बढ़ गई है और पाकिस्तान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो पिछले 30 सालों से अमेरिका के कहने पर आतंकवाद की खेती करता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है और पूरी दुनिया का समर्थन उसे मिल रहा है। अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक भारत के समर्थन में खड़े हैं। पाकिस्तान के झूठ और चालाकियों का पर्दाफाश हो चुका है। अब भारत का एक कदम उठाकर आतंकवाद के इन नाकाओं को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बार लड़ाई आधी अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर कर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।